की लर्निंग बुरे पार्टनर पर भरोसा ना करें और ना ही सीधे दोस्त पर भी, क्योंकि अगर वो आपसे नाराज हो जाए तो वो आपके सारे राज खोल सकता है। एक अच्छा भरोसेमंद दोस्त आपकी सक्सेस जर्नी को आसान बना सकता है, लेकिन क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि भेड़ की खाल में भेड़िए मिलना कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ही पीठ में खंजर भोंकने वाले साथियों से बचकर रहने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ऐसे फेक फ्रेंड्स की पहचान कैसे करनी है, ये डिसाइड करने के लिए चाणक्य की इस नीति का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में, जिसे हम बैकग्राउंड चेक के नाम से जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट सालों पहले चाणक्य ने बताया था। किसी भी इंसान को परखने के लिए उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसके दोस्त कैसे हैं और उसके दुश्मन कौन हैं। अगर कोई उसे नापसंद करता है तो क्यों? इन सभी सवालों के जवाब में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान अंदर से कैसा है। जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले 3 राउंड का इंटरव्यू लेते हैं, तो अपनी लाइफ में इतनी बड़ी पोजीशन किसी को असाइन करने से पहले इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? देखिए, समझिए और परखिए कि यह इंसान आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं। और हाँ, पहले इंप्रेशन पर विश्वास मत करिए, इंसान को बार बार परखिए। कोई एक बार फेक हो सकता है, 2 बार फेक हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता। और इस सारे प्रोसेस के बाद अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके भरोसे के लायक है, तो उन्हें यह बताने से मजे रखिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। कई बार हम अच्छे दोस्त इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि हम उन्हें बताते नहीं हैं कि हम उनकी कद्र करते हैं। चाहे राजा के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला सेनापति हो, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला बिजनेस पार्टनर। एक अच्छा दोस्त अपनी साइड हो तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दुश्मन की। दुश्मन का यहाँ ये मतलब नहीं है कि कोई गैंगस्टर आपकी जान के पीछे पड़ा हो। कोई भी आम इंसान जो आपकी सक्सेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको जीतने से रोक रहा है, वह इस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करता है। दुश्मन शब्द थोड़ा ज्यादा हार्श है, इसे कंपेटिटर ही बुलाते हैं। अब ये कंपेटिटर कोई कॉलीग हो सकता है जो आपके काम का क्रेडिट ले लेता है, कोई कंपनी हो सकती है जो आपके क्लाइंट चुरा लेती है, आपका लैंडलॉर्ड भी हो सकता है जो आपको शांति से जीने नहीं देता और हर समय आपकी लाइफ में टांग अड़ाता है। इन शॉर्ट, हमारी मॉडर्न लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी सक्सेस के रास्ते में कांटे की तरह होते हैं। इनसे कैसे डील करना है, यह भी चाणक्य ने बताया है। सबसे पहले तो इन कंपेटिटर्स को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट कंपेटिटर्स वो होते हैं जो आपको साफ साफ राइवल यानी प्रतिद्वंदी की तरह समा जाते हैं। जैसे कोई राइवल कंपनी जो आपकी ही इंडस्ट्री में है और आपका क्लाइंट बेस शेयर करती है। इन कंपेटिटर से बचने के लिए आपको अपना नेटवर्क स्ट्रांग करना है, अपनी रीपो बनाकर रखनी है और अपने क्लाइंट्स को हमेशा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। आपको जहां पता है कि आपको किससे बचना है, वहां बचना आसान होता है। असल खतरा होता है इनडायरेक्ट कंपेटिटर से। यह ना आपकी इंडस्ट्री के होते हैं, ना अव्यास यानी स्पष्ट होते हैं। ये ब्रॉडर वे में कहीं भी हो सकते हैं। अब किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट कंपेटिटर है टेक्नोलॉजी। हमें कभी पता नहीं होता कि कब क्या प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए और कितने स्टार्टअप ठप हो जाएं। कोविड पैंडेमिक भी एक ऐसा ही इनडायरेक्ट कंपेटिटर ही तो था। इससे बचने के लिए क्या करना है? अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना है, मार्केट की रिसर्च करनी है और हमेशा आने वाले ट्रेंड से अप टू डेट रहना है। और सबसे जरूरी, हमेशा प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी की तलाश करने की कोशिश करनी है। जो टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के लिए कंपेटिटर थी, उसका ही यूज करके आप अपने बिजनेस को नए लेवल तक ले जा सकते हैं, अगर आप खुद को मार्केट ट्रेंड से अप टू डेट रखते हैं।